एक चीज़ तो है दोस्तों, मैं यहाँ पर आया तो वाकई में यहाँ की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। मालूम क्यों? यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर भंडारा का प्रसाद बराबर कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। एक तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये जो पंडाल है, इस पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना प्रवचन देते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निदान करने की कोशिश करते हैं, सलाह देते हैं। और इस पहाड़ी में आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ी भी जो है इस समय आस्था का केंद्र बनी हुई है। आप देखिए काफ़ी सारे वहाँ पर ध्वज लहरा रहे हैं, तो एक बेहतरीन चीज़ है। ये पूरा का पूरा इलाका कहते हैं कि पहले बियाबान हुआ करता था, मतलब एकदम निर्जन टाइप का हुआ करता था, और आज सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम बालाजी की वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र डेवलप हो गया है। और कितना बेहतरीन है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, श्री बागेश्वर धाम पंचम बुंदेलखंड महाकुंभ 151 विशाल सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव है। और यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं, कहते हैं। दर्शक दीर्घा बनाया गया है। और इधर देखिए, उनके गुरु जी श्री दादा गुरु का वैराग्य जीवन, उसके बारे में लिखा गया है। आप जानिए। पूज्य गुरुदेव भगवान पंडित श्री धीरेन्द्र जी के पूज्य दादा गुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी को भी दादा गुरु कहा जाता है। और फिर उसके बाद में इधर आप देखेंगे प्रेतराज सरकार का पेड़। इस पेड़ पर प्रेतराज सरकार की 46,000 दिव्य चेतना अपना स्थान रखती है, देखिए है। और इधर आप देखिए श्री सन्यासी बाबा का दिव्य स्थल, उनके बारे में है कि मान्यता है कि लगभग 321 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूर्वज ही श्री सन्यासी बाबा थे। और श्री बागेश्वर महादेव, उनके बारे में है यहाँ पर। श्री बागेश्वर धाम पर स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर श्री बागेश्वर महादेव को समर्पित है, एक छोटी सी मड़िया के स्वरूप में। और माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ निःशुल्क भंडारा पाते हैं। मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो वही है जो पिछले 6 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अंतर्गत ग्राम गढ़ा ऋषियों की पावन तपोभूमि है। यहाँ लगभग 321 वर्ष पूर्व एक सिद्ध तपस्वी श्री सन्यासी बाबा ने वर्षों तक भगवान बालाजी की कठिन साधना की। उसके बाद कई पीढ़ियों ने साधना के इस क्रम को निरंतर आगे बढ़ाया। ऋषियों की इसी साधना के फलस्वरूप ग्राम के बाहरी हिस्से में एक पेड़ से भगवान बालाजी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई, जो वर्तमान में मंदिर में विराजे श्री बागेश्वर बालाजी हैं, जहाँ मैंने आपको दर्शन करवाया। एक तो ये है, कहते हैं कि भंडारे में पूड़ियों के निर्माण में तेल खत्म हो गया था, तो उन्होंने जल को ही तेल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी और फिर एक चमत्कार घटित हुआ। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं कि आप आएँ और इन सब चीज़ों को जाने समझें। और लहसुन प्याज का त्याग क्यों करें, उसके बारे में भी यहाँ डिटेल में बताया है। पर्चा क्या है वो भी यहाँ पर है। फिर सनातन का चमत्कार, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य है, वो है यहाँ पर। मोबाइल को देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ पर भंडारे का प्रसाद लेने आया था साइड में, और
ये क्राउड, मतलब ये 24 घंटे चलता रहता है यहाँ भंडारा। हर 1-2 घंटे के अंतराल पे जब कुछ फूड क्राइसिस हो जाती है तो अभी हम लोग वापस निकलेंगे, क्योंकि आज का सभी कुछ लगभग हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। पूजा, दर्शन, मन्नत के नारियल, अर्जी, सभी कुछ। तो अब हम लोगों को यहाँ से जाना है और गाड़ी हमारी वहाँ पीछे साइड में खड़ी। आज के बागेश्वर धाम की परिक्रमा में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन हम लोग थक भी बहुत गए हैं। मैं आकर अपनी गाड़ी पर बैठ गया हूँ। शुक्रवार रात को हम लोग कितने बजे चले हैं? लगभग 12 बजे चले हैं और यहाँ पर आए हैं 4:30 बजे यहाँ पर आ गए हैं बागेश्वर धाम। पूरी रात जगते हुए आए और आते के समय रास्ते में पानी, फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ फिर नहाना वहाना ये सब हुआ। और उसके बाद जैसे ही हम लोग जाने के लिए तैयार हुए बागेश्वर धाम मंदिर, काफ़ी तेज़ तूफ़ान और बारिश होने लगी। तो कुछ देर तो वेट किए, 1-8 घंटे, फिर उसके बाद हम लोग गए। भाई साहब, मंदिर की परिक्रमा प्रसाद लेने के बाद आपको करनी है 3, 5, 7, 9, 11, 21 या 51 या 104, जितना, मतलब कहने का मतलब आप जितना कर सकते हैं, आपकी बॉडी जितना क्षमता रखती है उतना आप यहाँ पर परिक्रमा करें बागेश्वर धाम में। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आपका परिक्रमा हो जाए तो फिर एक लाइन आपको लगानी पड़ती है। वो लाइन आपको 2nd नंबर गेट से, काउंटर नंबर 2 उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ से आपको लाइन में लगना है। और उसके बाद में फिर वो लाइन धीरे धीरे करके आपको मंदिर के थोड़ा नीचे ले जाएगी, जहाँ पर टीन के शेड बने हुए हैं और वहाँ पर जिगजैग टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी बात लगी यहाँ पर कि वो टीन का शेड है। क्या आप इतना थक जाते हैं कि टीन के शेड के नीचे अगर ठंडी है तो हवाएं नहीं आपको ज़्यादा तकलीफ़ देंगी, और अगर गर्मी है तो आपको धूप उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और जिग जैग है तो इधर उधर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई धक्का नहीं देगा, ना ही आप किसी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा वहाँ पर है। और उस जिग जैग से आप धीरे धीरे करके मंदिर के ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ पर बागेश्वर धाम के बालाजी हैं। तो जैसे ही आप उनके नज़दीक पहुँचते हैं, अनाउंसमेंट होते रहता है, लोग बताते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन यार एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि दर्शन करने के बाद उनका ना मन में एक अजीब सी शांति, बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है। लगता है कि हाँ, जो इतना हम लोगों ने मेहनत किया वो सार्थक हुआ, वो सार्थक हो जाता है। तो देश विदेश के लोग आ रहे हैं और ये तो हमारे मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो अगर आप भी कहीं से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बस से भी आ सकते हैं। आपके हर जगह से बस की सुविधा है यहाँ पर। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, मैं सीधी से आता हूँ, तो सीधी से लगभग 400-450 रुपये किराया है। तो हम लोगों ने ये एक तरह से वो कर लिया, कई लोगों मिलकर एक टैक्सी कर ली, बोलेरो या स्कॉर्पियो, और वो जो हिस्सा आता है वो 1000-1200 के आसपास आता है। तो कंफर्टेबल भी रहता है, वो ठीक रहता है। और मैं बस थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें आप जब चाहें तब आप कहीं रुकवा नहीं सकते हैं। अपनी गाड़ी है तो कहीं रुकवा लिए, जो मन किया तो कहीं पर खा पी लिए। तो ये एक बेहतरीन सा ऑप्शन रहता है अपनी गाड़ी में। और इसके बाद जब आप यहाँ से सब कुछ कर लेते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में फिर मन्नत का वो नारियल होता है जिसको कहते हैं अर्जी। तो कई प्रकार के 3 कलर के होते हैं, लाल, पीले और काले, और तीनों का अलग अलग है। तो 3 कलर के नारियल बांधे जाते हैं, और उसके बाद आप वो मन्नत का नारियल बांधने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस पे। मैं तो हैरान था कि 70 रुपये में आपको 5 रोटी और 1 सब्जी, दाल और चावल, अचार। क्या चाहिए यार, किसी की जान ले लोगे क्या। हाँ यार, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर थोड़ी पानी की दिक्कत है, तो आपको बोतल ख़रीदना होगा। अगर यहाँ पर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ बेहतरीन ऑप्शन है, आपको 50 रुपये 100 रुपये में मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री टाइप का, शेयरिंग बेड में, तो वो भी कर सकते हैं।
बाकी घूमने के लिए तो क्या ही बोलूँ, आप बागेश्वर मंदिर आप घूमने चले जाइए। वहाँ से आप जब आते हैं नीचे तो आप अन्नपूर्णा भोजनालय चले जाइए, जो कि मतलब यहाँ का प्रसाद है वो लगातार 24 घंटे चलता रहता है। फिर उसके बाद में जहाँ दिव्य दरबार लगता है इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जहाँ वो अर्जियाँ लोग लगाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मनोकामनाएं क्या, मतलब दुख तकलीफें जो हैं वो दूर करने का प्रयास करते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। ये हो गया। और फिर उसके बाद में आप अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यहाँ पर 151 लड़कियों की कन्याओं की शादी करवा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपनी जेब से करा रहे हैं, लेकिन इतने लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि एक माध्यम बन जाता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसा शख्स। तो एक बहुत बड़ी बात, आजकल माध्यम ही कौन बनता है। तो 151 लड़कियों की वो शादी करा रहे हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि सभी को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, LED टीवी और किचन का सेट दे रहे हैं, बेड, दीवान जो भी है वो सारी चीज़ें वो दे रहे हैं। और आज के तो प्रवचन में उन्होंने घोषणा की कि हम एक समय ऐसा आएगा कि भारत की कोई भी लड़की, कोई भी गरीब लड़की गरीबी से उसका विवाह नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब हर गरीब लड़की का विवाह कराने की सामर्थ्य बागेश्वर धाम रखता है और ये आने वाले समय में किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। धर्म के साथ आपका ट्रैवल भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा और एक एंजॉयमेंट का मोमेंट भी आप जी लेंगे। पिछला ब्लॉग कैसा लगा उसके बारे में भी आप उन ब्लॉग्स में कमेंट्स करिएगा, इसके बारे में भी बताइएगा। और मैं बहुत दिनों से मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत दिनों से डिप्रेशन में था, आप जानते हैं कारण भी। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय।